नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं UPPSC प्री एग्जामिनेशन 2020 की आंसर की के विषय में। इस वीडियो में आपको GS फर्स्ट पेपर की आंसर की के विषय में बताया गया है, जिसकी परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को प्रातःकाल 9:30 से 11:30 बजे के बीच आयोजित की गई। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरों का सिलसिला। सबसे पहला प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2019 में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इसका सही उत्तर है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? 4 समितियां दी गई हैं। पहली है अलग समिति, दूसरी लकड़वाला समिति, तीसरी तेंदुलकर समिति, चौथी है रंगराजन समिति। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, अलग समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्व प्रबंधन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? पहला है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय तथा ऑप्शन डी है सामाजिक असमानता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। ये देखिए अब पूरा प्रश्न, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में महाजनपद दिए हैं और सूची सेकंड में उनकी राजधानी दी गई है। तो आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पे, इसका सही उत्तर होगा छठे का ऑप्शन सी। ये ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। 4 ऑप्शन हैं, ऑस्कर लुईस द्वारा, बी है गुन्नार मिर्डाल द्वारा, सी है आशीष बोस द्वारा और डी है अमर्त्य सेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर लुईस द्वारा। अगला प्रश्न है कथन वाला। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में बताया गया है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण दिया है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसमें कोड दिया गया है आपका, पहला कोड है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दिया है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी दिया है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा, 1 मिनट के लिए, प्रश्न नंबर 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा सी ऑप्शन है राजनीति एवं विकास, और ऑप्शन डी है जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, राजनीति एवं विकास वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आपको बता दें जो प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं ये सेट ए से बताए जा रहे हैं, सेट ए के सभी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, बी ऑप्शन है HD संकालिया, सी ऑप्शन है VS वाकंकर, तथा डी ऑप्शन है VN मिश्रा। तो इसमें 10वें में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VS वाकंकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। इसमें पहला ऑप्शन था 10 शहर, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है आपका 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 शहर। उत्तर प्रदेश के कुल शहरों में 12 शहर ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। अगला प्रश्न हमारा आया है प्रश्न नंबर 12। ये भी सूची वाला है, छोटा कर लेते हैं। ये एक तरफ सूची फर्स्ट दी है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी है, इनका मिलान करना है। तो इस मिलान वाले में आपका हड़प्पा पुरा स्थल दिए हैं और भारत के राज्य दिए हैं। पुरा स्थलों में बालू मांडा, पाडरी हुलास, और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और गुजरात दिए हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा तथा डी का पहला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, ऑप्शन बी है आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, और ऑप्शन डी है 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, आवर कॉमन फ्यूचर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। दूसरा दिया है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। कोड दिए गए हैं आपके। कोड पहला दिया है ए, केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, डी ऑप्शन है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? पहला ऑप्शन दिया है ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। तो 15वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? तो ए ऑप्शन है VP वाडिया को, बी ऑप्शन है NM जोशी को, सी ऑप्शन है CF एंड्रयूज को तथा डी ऑप्शन है जोसेफ बैप्टिस्ट को। तो आपका इस प्रश्न नंबर 16 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NM जोशी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया था कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है रेचल कार्सन तथा ऑप्शन डी है राजगोपालन। तो 17वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन, ये वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा गया था, ये भी कोड वाला है, एक्स ला सपैल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? प्रथम है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। कोड ए केवल फर्स्ट सही है, कोड बी केवल 2, कोड सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, कोड डी ना तो ए और ना ही 2। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है पूरक पोषण, ऑप्शन बी है टीकाकरण, ऑप्शन सी है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा ऑप्शन डी है परिवार नियोजन। तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये परिवार नियोजन वाला। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, सूची से है संबंधित, सुमेलित करने वाला। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। इसमें दिया है भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। सूची सेकंड में दिया है, उनके सन दिए हुए हैं 1876, 1878, 1869, 1861। तो प्रश्न नंबर 20 का आपका जो है वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा तथा डी का तीसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ये भी सूची वाला है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ सभ्यताएं दी गई हैं सूची फर्स्ट में, दूसरी तरफ उनसे संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके सामने है चरागा। उत्तर वैदिक समाज, उसके सामने जमींदारी। ऋग वैदिक समाज, इसके सामने कृषक। मध्यकाल, इसके सामने नगरीय व्यवस्था। तो इसमें मैच कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सही उत्तर हमारा जो है प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये वाला। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला तथा डी का दूसरा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 22। ये थोड़ा सा कैमरे से सही नहीं आया है, हाँ पढ़े दे रहे हैं सही से। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ये थोड़ा हमें भी डाउट में है, अगर आप लोगों को कहीं मिल जाता है तो बता दीजिएगा। वैसे जहाँ तक हमें लग रहा है इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस
भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? प्रश्न नंबर 23। पहला ऑप्शन है 1951 और 1961। दूसरा है क्रमशः 1961 1971। ऑप्शन सी है क्रमशः 1971 और 1981। ऑप्शन डी है क्रमशः 1981 और 1991। तो प्रश्न नंबर 23 का आपका सही उत्तर है क्रमशः 1971 और 1981। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस नेता ने भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन ए है M.K. गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय तथा ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पंडित मदन मोहन मालवीय वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही सूचियों से नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, ये देख लीजिएगा। सूची फर्स्ट में जजमानी, बाराबलूट, मिराज, अडाडे। सूची सेकंड में उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। तो आपको हम इसका उत्तर बता दें, ऑप्शन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा तथा डी का दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। इसमें एक तरफ पुस्तकें दी हुई तथा दूसरी तरफ सूची सेकंड में लेखक दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, दूसरी है गीता रहस्य, तीसरी पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, चौथी पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम। लेखक में दिए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न नंबर 26 का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला तथा डी का दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट टी पार्क, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी है लुई वर्थ तथा ऑप्शन डी है लुई डुमांट। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 में ऑप्शन ए रॉबर्ट ई पार्क, ये वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है नंजराज, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है देवराज तथा ऑप्शन डी है चिक्का कृष्णराज। तो इस प्रश्न नंबर 28 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ऑप्शन बी है जंगलों में आग लगा देना, ऑप्शन सी है वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार तथा ऑप्शन डी है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो 29 का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ तक मेरे विचार में है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर दिया है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए।
नीचे कोड दिए गए हैं, ये आपके कोड ए में लिखा गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 30 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन दिए हुए हैं हुबली, मैसूर, सिलवासा और चितरंजन। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हुबली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है फतवा-ए जहांदारी, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है किताब उल हिंद, चौथा है तबकात ए नासिरी। नीचे इससे संबंधित कोट दिए गए हैं और आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पे। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4 तथा 1 वाला। अगला प्रश्न नंबर 33 दिया गया है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात तथा ऑप्शन डी है कतार। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन ए दिया है अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन बी सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह सेकंड और ऑप्शन डी है शायस्ता खान। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल हसन कुतुब शाह, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है 35, ये रहा, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन में है नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस 35 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है? इसमें दिया गया है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, पहला। दूसरा दिया है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो आपके कोड दिए हैं, केवल ए फर्स्ट सही होगा, बी में है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, ये रहा, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। दूसरा है इसका विषय जो थीम थी वो भारत का सशक्तिकरण था।
नीचे कोड दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही हैं, ऑप्शन डी है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल पहला सही है, पहला वाला। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें भी 2 सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित करने वाला है। सूची फर्स्ट में अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। छोटा कर लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये अधिकारियों में है दीवाने तन, मुस्तारफ़ी, मुशरिफ, वकियानवीस। इनके कर्तव्य दिए गए हैं सूची सेकंड में। कार्यालय को संभालने के लिए प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करना, जागीर व वेतन को देखना, और चौथा है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 में ऑप्शन नंबर ये बी वाला। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला तथा डी का दूसरा। अगला प्रश्न है 39। उत्तर प्रदेश ने 29 जुलाई 2020 को 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गोरखपुर तथा ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो 39 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रयागराज में। ठीक है, ये वाला प्रयागराज। अगला प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। ये सही नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा। किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए है हरियाणा द्वारा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी है कर्नाटक द्वारा तथा ऑप्शन डी है महाराष्ट्र के द्वारा। तो 41 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। ये रहा। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? ऑप्शन ए शेखनूनी, ऑप्शन बी सहाब नहर, ऑप्शन सी नहर बिहिश्त तथा ऑप्शन डी है नहर आगरा। तो इस 42 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहाब नहर, ये वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? ऑप्शन ए है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है चर्चिल ब्रदर्स और ऑप्शन सी है मोहन बागान तथा ऑप्शन डी है बंगलुरु फुटबॉल क्लब। तो 43 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन बागान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इसमें है निम्नलिखित में से कौन किताब ए नवरस नामक पुस्तक का लेखक था?
पहला है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, दूसरा है आदिल शाह अली आदिल शाह। सी ऑप्शन है कुली कुतुब शाह तथा ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है गाजियाबाद और हावड़ा, ऑप्शन बी है देवलाली और दानपुर, ऑप्शन सी नासिक और नई दिल्ली तथा ऑप्शन डी है नासिक और अहमदाबाद। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवलाली महाराष्ट्र और दानपुर बिहार के मध्य में, ये वाला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में, ये कुछ देखो कट रहा है, किसके सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है बलिया में, ऑप्शन सी है देवरिया में और ऑप्शन डी है आपका मिर्ज़ापुर में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। सुमेलित करने वाला, एक तरफ सम्मेलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं और ये कहा गया कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो पहला है ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, बी है G20 सम्मेलन 2019 ओसाका, सी है G7 सम्मेलन 2019 बियारिट्ज और डी ऑप्शन है ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये वाला। ये सही नहीं है, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, बाकी सभी जो हैं वो हमारे सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 48। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामासर साइट में शामिल किया गया? ये देखो कटा हुआ आ रहा है, रामासर साइट की यहाँ पे बात की गई है। प्रश्न नंबर 48, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6 और ऑप्शन सी है 9 तथा ऑप्शन डी है हमारा 12। तो 48 का हमारा सही उत्तर है 6 साइट, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। ये देखो थोड़ा सा कट रहा है साइड में। प्रश्न नंबर 49 है ये। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी दिया है आपका बिहार। तो 49 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ऑप्शन ए है हालचू, ऑप्शन बी है रेंगमा, ऑप्शन सी है ओंजे तथा ऑप्शन डी है सोमपेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आपका ये रेंगमा वाला। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सही है? पहला है भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। दूसरा दिया है भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। नीचे कोड दिए गए हैं। पहला है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों सही हैं,
तथा ऑप्शन डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो 51 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, पहला वाला सही है। ठीक है। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% रहता है। अगला है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है गंगा तथा ऑप्शन डी है रावी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर बी वाला, सतलज वाला। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 की मेजबानी की? ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है भारत तथा डी ऑप्शन है चीन। तो 53 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। इसमें कुछ जनजातियां दी हुई हैं और दूसरी साइड में उनकी अवस्थिति दी गई है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु में। तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी सारी सही सुमेलित हैं। अगला है प्रश्न नंबर 55। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्मार्ट बम, ऑप्शन बी है रॉकेट प्रक्षेपक, ऑप्शन सी है अपतटीय गश्ती जहाज तथा ऑप्शन डी है हल्के लड़ाकू विमान। तो ये प्रश्न नंबर 55 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अपतटीय गश्ती जहाज वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बता दें कि आप लोग ये सेट ए देख रहे हैं। ठीक है। 56। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ झील दी गई है सूची फर्स्ट में और दूसरी सूची में उनकी अवस्थिति दी गई है। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कलिवेली झील तमिलनाडु, ये इनकी अवस्थिति दी गई है और ये नीचे आपके कोड दिए गए हैं। पर उनको थोड़ा छोटा करते हैं, ये अब देखो पूरा दिख रहा है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ए वाला ऑप्शन, ये ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ए ऑप्शन। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, थोड़ा जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो 57 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 58 पे। नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। सॉरी। कारण दिया है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। कोड दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है तथा ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 में ऑप्शन नंबर डी वाला, ए गलत है किंतु आर सही है। एक तो ये लग रहा है और दूसरा इसमें हमें ये लग रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। या तो ये सही होगा ए वाला ऑप्शन और या तो आपका डी वाला सही होगा। कन्फ्यूजन में है, अगर क्लियर होता है किसी को तो कमेंट करके बता सकता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का आवश्यकता उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ऑप्शन बी है कोलकाता, नोएडा, मुंबई। ऑप्शन सी है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। ऑप्शन डी है चेन्नई, दिल्ली तथा मुंबई। तो 59 का आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कोलकाता, नोएडा और मुंबई वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? पहला है हिमाद्री, बी है अरावली, सी है पश्चिमी घाट और डी है विंध्याचल। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन डी है कुशीनगर हवाई अड्डा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। इंद्रावती झारखंड, मोमिल हरियाणा, कलेसर गोवा, बेतवा छत्तीसगढ़। तो 62 का आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वाला आपका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा तथा डी का पहला ऑप्शन। और अब आपका अगला क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? पहला है आयरलैंड, बी है नॉर्वे, सी है मैक्सिको और डी है आपका कनाडा। और 63 का आपका सही उत्तर है कनाडा वाला। नेक्स्ट है आपका 64। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ खनिज हैं, दूसरी तरफ उत्खनन शहर दिए गए हैं। तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। इसका आपका कोड दिया हुआ है, कोड में दिया गया है ए ऑप्शन पहला और दूसरा, बी ऑप्शन है दूसरा तीसरा और सी ऑप्शन है पहला तीसरा और डी ऑप्शन है दूसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला पहला और तीसरा वाला। अगला प्रश्न है 65। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई। दूसरा है, ये विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो 65 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ए वाला भी सही हो सकता है और आपका एक और दो दोनों सही हो सकते हैं। तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही होगा। हमें लग रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। नेक्स्ट करते हैं 66। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन डी है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो 66 का आप सही उत्तर होगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट है 67। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी है दिल्ली और डी है आपका तमिलनाडु। तो 67 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो 68 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 1 और 2 वाला।
अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने किस फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? ए इस्माइल फाउंडेशन, बी है नांदी फाउंडेशन, सी है अडानी फाउंडेशन और डी है रिलायंस फाउंडेशन। तो 69 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांदी फाउंडेशन वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिखाए गए हैं और ये बताया गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान, करागांडा, यूक्रेन, क्रोएशिया, सी है जर्मनी, नॉर्मैंडी, डी है फ्रांस, पाइरेनीज। तो 70 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जर्मनी वाला, जर्मनी नॉर्मैंडी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? ऑप्शन ए है बेनापोल, ऑप्शन बी है मालोटी, ऑप्शन सी है पैरा और ऑप्शन डी है चिटगांव। तो इसका सही आपका उत्तर होगा 71 का ऑप्शन नंबर डी, ये चिटगांव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत अधिक विकसित है? ऑप्शन ए है मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो 72 को आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? ए सुरेश बाबू को, PLN राजू को, ऑप्शन सी है SPS कुशवाहा को और ऑप्शन डी है अशोक साहनी को। तो 73 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक साहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें सूची दी गई है, एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं, दूसरी तरफ देशों के नाम दिए गए हैं। बैगुआ ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन चीन, टाइफून फिलीपीन, बिलीबिली संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको हमने कई बार आप लोगों को बताया है। तो इसका सही उत्तर जो है 74 का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। इसके संबंध में कोड दिए गए हैं कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है। तो 75 का आपका सही है कि ये दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? इसको हमने आपको बताया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया है उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी तट, ऑप्शन सी है पूर्वी तट और ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी तट। तो 76 का उत्तर हो जाएगा आपका 76 का उत्तर हो जाएगा आपका, एक मिनट के लिए, हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, दक्षिणी और पश्चिमी तट पर। मुरे और डार्लिंग जो नदियां हैं ये दक्षिणी पूर्वी तट में हैं और ये जो डार्लिंग श्रृंखला पड़ती है ये हमारे दक्षिणी पश्चिमी तट पे पड़ती है। तो ये ऑप्शन डी आपका इसका सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम और इसमें आपका कोड दिया गया है। तो 77 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। पहले तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, उसके बाद में चौथा वाला आएगा। नेक्स्ट है 78। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है?
फ्लोरिडा की जलधारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा, क्यूराइल की जलधारा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अगुलहास जलधारा, ऑप्शन नंबर सी। 78 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 79। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रम। ऑप्शन डी है जैवीय चक्र। तो 79 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रसायन चक्र वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। एक तरफ सूची में नृजातीय समूह दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। यहूदी मिस्र, टेडा ईरान, बेजा लीबिया, लुर इजराइल। कूट ए पहला, दूसरा, तीसरा देख लीजिएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 वाले में, प्रश्न नंबर 80 में डी ऑप्शन। ये ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए है ठाणे महाराष्ट्र, बी है मैसूर कर्नाटक, सी है दरभंगा बिहार और डी है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो 81 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है 82। क्वेश्चन नंबर 82। देश दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है और ये बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मोरक्को रबात, ट्यूनिसिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जीयर्स, केप वर्डे बामाको। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 82 का डी वाला ऑप्शन। ये केप वर्डे बामाको ये सही नहीं है, बाकी सारी हमारी सही मिलान है। 83 है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 83 का आपका सही उत्तर है बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमारबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी अभ्रक। तो 84 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैंगनीज वाला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी अनुक्रम, ऑप्शन बी है सीयर, ऑप्शन सी है समुदायगत की और ऑप्शन डी है जैव भार का पिरामिड। तो 85 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सीयर वाला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 वाला। एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं और उनको कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। एटलस फ्रांस स्पेन दिया है, किलिमंजारो इक्वाडोर, चिम्बराजो तंजानिया, पायरेनीज मोरक्को। इन पर्वतों के बारे में भी हमने आप लोगों को कई बार बताया है। तो इसका सही उत्तर जो है आप देख लीजिएगा 86 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला वाला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन और मायोग्लोबिन। 87 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी वाला, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है रबर उत्पादन, बी है चाय उत्पादन, सी है टिन उत्पादन और डी है आपका कहवा उत्पादन। तो 88 का आपका है ऑप्शन सी सही, टिन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। तो 89 का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो इसमें आपका दिया है गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी, रवांडा। नीचे कोड दिए गए हैं, तो इसमें से किन किन से नहीं गुजरती है? 90 वाले का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, तीसरा और चौथा, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा वाला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर
91 है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है फोटोसेल, बी है पानी, सी है सौर सेल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 का आपका जहाँ तक मुझे लग रहा है ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 92 कई बार का पढ़ा हुआ आपका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 92 का ए वाला ऑप्शन 9 वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ए है टेफ्लॉन, बी है नियोप्रीन, सी है पॉलीस्टीरीन और डी है पॉलीथीन। तो 93 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1990, 1991, 1992 और 1993। तो 94 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत या ऑप्शन नंबर डी दिया है आमाशय। तो 95 का आपका बी वाला सही है, मुंह में शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ए है नए राज्यों का गठन, बी है राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा डी है नए राज्यों का प्रवेश। तो 96 का हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, नए राज्यों का प्रवेश ये संभव नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंघा या बेरी। तो 97 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बेरी रोग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, तीसरा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और चौथा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीचे कोड दिए गए हैं। ए में है केवल पहला तथा दूसरा, बी है केवल तीसरा चौथा, सी है पहला दूसरा तीसरा और डी है केवल तीसरा। तो 98 का आपका सही उत्तर है केवल 3, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग वाला, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो 99 का आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, दूसरा है ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी। कोड दिए गए हैं। ए केवल पहला सही है, कोड बी केवल दूसरा सही है और कोड सी है पहला दूसरा दोनों सही है। कोड डी दिया गया है न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। 101 का आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 102 पे। ये कुछ सुमेलित करने वाला इसमें दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का और ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो देखो इसमें तो हमें जो है सभी के सभी सही लग रहे हैं और अगर कोई इसमें से सही नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला मुझे लग रहा है होना चाहिए इसका, अनुच्छेद 323 का वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है?
अनुच्छेद आपका है 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 104 का आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण आर दिया गया है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कोड दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कोड बी है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कोड सी है ए सत्य परंतु आर गलत है। कोड डी है ए गलत परंतु आर सत्य है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनना है। कोड दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी करके। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 106 में ऑप्शन नंबर डी वाला, 1, 4, 3 और 2 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और कोड के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। सोडियम विद्युत का अच्छा सुचालक, पारा कमरे के ताप पर, द्रव चांदी उष्मा का कुचालक, सीसा लेड चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 107 का आपका ये कोड दिया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाला, पहले का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो 108 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद और कर्नाटक को, ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पे निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन, लैक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन। तो 109 का आपका सही उत्तर है ए, फाइब्राइन, ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 8, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी भाग नंबर 8 वाला ये। नेक्स्ट है आपका 111। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पदार्थ दिए गए हैं, उनका अनुप्रयोग दिया गया है और कोड की सहायता से उनका सही उत्तर बताना है। नीला थोथा, कृत्रिम वर्षा, इयोसिन कवकनाशी, सिल्वर आयोडाइड, लाल स्याही, जिंक फास्फाइड, कृंतकनाशी। तो इसका सही उत्तर है, देख लीजिएगा, कोड दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला तथा डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और डी ऑप्शन है याचिका समिति। तो 112 का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? ए है आकांक्षी, एस्पिरेंट, बी है अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मर और सी है अग्रणी फ्रंट रनर और डी है लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर। तो 113 का आपका बी ऑप्शन सही है, अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11।
तो 114 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? पहला है वाराणसी, दूसरा मथुरा, तीसरा प्रयागराज, चौथा अयोध्या। नीचे कूट दिए गए हैं, केवल पहला, बी है केवल तीसरा, सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन है 1 2 3 4 चारों हो जाएंगे। तो 115 का हमारा सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन को एक दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण आर दिया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। नीचे कूट दिए गए हैं, कूट ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 116 का ऑप्शन नंबर ए वाला, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सॉरी, ये ए वाला। नेक्स्ट पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए 1 है 1.0, बी ऑप्शन 1.6, सी ऑप्शन 2.1, डी ऑप्शन है 2.3। तो 117 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो 118 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वाला। नेक्स्ट पे आइएगा, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पहला है सिरगणना विधि, दूसरा है कैलोरी ग्रहण, तीसरा पारिवारिक भोग्यता और चौथा है प्रति व्यक्ति आय। नीचे कोड दिए गए हैं, ए है दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा, सी ऑप्शन है केवल तीसरा और डी ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो 119 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, क्योंकि इसमें हमारे चारों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 120। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शन ए है गोलकनाथवाद 1967 में, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ऑप्शन सी है शंकरी प्रसादवाद 1951 में, सज्जन सिंहवाद 1965 में, ऑप्शन डी है। तो इसमें सही उत्तर आपका 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारतीवाद 1973 वाला। ये नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 121। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। कोट है, केवल पहला सही है, बी ऑप्शन है केवल दूसरा सही है, सी ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों सही हैं और डी ऑप्शन है ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही है। तो 121 में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला सही है। तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये वाला सही नहीं है, बाकी हमारे सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि भी है, बड़े पैमाने पर पर्यटन, लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सी है
सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 123 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। बी है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। कोट दिया गया है, केवल पहला सही है। बी कोट है, केवल दूसरा सही है। सी कोट है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। डी है, ना तो पहला सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कि केवल इसमें पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा है, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। कोड दिया गया है, केवल पहला सही। ऑप्शन बी है, केवल दूसरा सही। ऑप्शन सी है, पहला दूसरा दोनों सही। ऑप्शन डी है, ना तो पहला सही और ना तो दूसरा सही। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 126, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और कथनों कारण वाला दिया गया है। कथन ए है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण दिया है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। इसमें कोड दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। कोड ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। कोड बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सत्य परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सत्य है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 126, इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार इस वर्ष की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2026 और ऑप्शन डी है आपका 2030। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आपका बी 2024 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। पहला है सामान्य विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, सी ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन विधेयक और डी ऑप्शन है विनियोग विधेयक। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य विधेयक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 129, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापन कर दिया। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है आपका 2015। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। कोड दिया गया है ए पहला दूसरा और तीसरा, बी कोड दिया गया है दूसरा तीसरा और चौथा, सी कोड दिया गया है दूसरा और चौथा और डी कोड दिया गया है पहला तीसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, इसमें भी कथन कारण दिया गया है। कथन दिया गया है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। कारण बताया गया है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। कोड दिया गया है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या है। कोड बी है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। और कोड सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है। और कोड डी है ए गलत परंतु आर सत्य है।
तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। इसमें एक तरफ सूची दी गई है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है और कोड के माध्यम से बताना है। अनुच्छेद 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 67 खा राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। कोड दिया गया है ABCD करके, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर सी वाला। ये ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। कोड दिया गया है, केवल फर्स्ट सही है। कोड बी केवल दूसरा सही है। कोड सी पहला दूसरा दोनों सही हैं और कोड डी है ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1948। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन सी सही है, 22 जुलाई 1947 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 135। ये रहा। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ाई गई है? ए ऑप्शन है 9%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 12% और डी ऑप्शन है 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला, ये 15%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार आ रहा है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है नोएडा और ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 137। ये कोड दिया गया है, सॉरी एक तरफ सूची योजना दी गई है, उनका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। पीएम जन आरोग्य अभियान 2015, पीएम वय वंदन योजना 2018, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2017, स्वच्छ भारत अभियान योजना 2014। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर ए वाला। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, ये पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 138। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? पहला है प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय और चौथा डी ऑप्शन है नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आपका डी, नीति आयोग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है आपका ओजोन। तो इसमें आपका सही उत्तर है 139 का ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? इसका ऑप्शन ए है 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। ऑप्शन बी, उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर जो है रुपया 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके
पात्र हैं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। दूसरा है इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। कोड दिया गया है केवल पहला सही, केवल दूसरा सही। पहला दूसरा दोनों सही हैं, ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी 142। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ऑप्शन ए है परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी है जैविकीय पर्यावरण। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, परिचालन पर्यावरण वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 143। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 7 ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कारण आर दिया है, बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। कोड में बताया गया है, कोड ए है ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। कोड बी ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सत्य परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए गलत परंतु आर सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 144। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। एल्टन द्वारा, बी है बेनेट द्वारा, सी है बर्कले द्वारा और डी है आपका रेडजेल द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 145। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी वाला सही, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट है 146। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन। कोड दिया गया है पहला दूसरा तीसरा, बी है केवल दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला तीसरा चौथा और चौथा ऑप्शन है चारों, पहला दूसरा तीसरा और चौथा आपका। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चारों, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और नीचे कोड दिए गए हैं, ये आपके रहे इस तरीके से। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ये चौथा, पहला दूसरा और तीसरा, इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रडलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाला, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, ये ऑप्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 149। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? पहला है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। दूसरा है इस आयोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। नीचे कुछ कोड दिए गए हैं, पहला कोड है केवल पहला सही है, दूसरा है केवल दो सही है, सी है पहला दूसरा दोनों सही है, डी है न तो पहला सही और ना ही दूसरा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला कि केवल पहला ही सही है। अब आगे
क्वेश्चन नंबर 150 अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी आपका राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। ये तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। तो इसको जिन लोगों ने पेपर दिया वो भी देखेंगे, उनके लिए भी फ़ायदेमंद। जो लोग पेपर नहीं दिए हैं वो भी देखेंगे, उनके लिए भी आगामी परीक्षाएं जो भी आयोग की आने वाली हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। यद्यपि प्रश्नों का उत्तर देने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसे कमेंट के माध्यम से सही कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।